बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार सी चिकन यखनी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी भी है और एक तरी भी है। आगे चल के मैं इसके जो फ़ायदे हैं फ़वाइद हैं वो भी मैं शेयर करूंगी कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसको पीने में। तो चलिए जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है एक बर्तन, उसको चूल्हे पे रख के 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। आप घी में भी बना सकते हैं, ऑयलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, और देसी घी में तो और अच्छी बात है। देसी घी है तो उसमें भी बना सकते हैं, ठीक है। और एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज शामिल कर देना है। प्याज को हमने हल्का सा सौते करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस इतना फ्राई करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना। तो जैसे ही प्याज का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसमें हमने शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक के पेस्ट को हमने तकरीबन 2 मिनट तक कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। तो ये मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अच्छा, इस यखनी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आजकल ज़ुकाम वगैरह, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चे बड़े सभी को नमूनिया वगैरह हो जाता है। तो ये यखनी ऐसी है कि एक बार इसको खा के पी के पसीना लाजमी आ जाता है। ये बहुत अच्छी है सेहत के लिए। इसके अंदर हम ना कोई लीमू ऐड करेंगे, ना ही सोया सॉस, चिल्ली सॉस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करने जा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं हाफ के.जी चिकन शामिल कर रही हूँ। आप देसी चिकन भी शामिल कर सकते हैं, मैं ब्रॉयलर शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे लेग वाली साइड शामिल करनी है आपने भी, लेग वाला जो हिस्सा होता है ना चिकन का वो शामिल करना है। तो मैंने भी वही शामिल किया। आप देसी का भी बनाएं तब भी आपने लेग वाला पार्ट ही शामिल करना है। तो चिकन को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेना है कि ये हल्का सा गोल्डन हो जाए, ठीक है, कुक हो के। इसमें एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है, वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो है ना 1 कप पानी शामिल कर देना है। 1 कप पानी शामिल करने के बाद इसको जो है ना पहले पकने दें। जैसे ही बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो इसको हल्की आंच पे रख देंगे और इसमें मसाले शामिल करने हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है, और 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर देना है। और इसको कवर करके कम से कम 20 मिनट के लिए रख दें आप, कि अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं होना चाहिए, जो हमने लहसुन अदरक शामिल किया है और चिकन की जो हड्डियों का भाई मतलब यखनी निकलेगी, अरक निकलेगा, वो भी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो आपने इसको जो है ना लो फ्लेम पे कुक कर लेना चिकन गलने तक। हो सकता है 15 मिनट में भी गल जाए चिकन। जब तक चिकन गल जाएगा अच्छी तरह तो इसको जो है ना फ्लेम इसका ऑफ कर देना और हल्की सी ग्रेवी इसमें रहने देनी है, ठीक है, ताकि जब हम इसको यखनी में शामिल करें तो इसकी थिकनेस बरकरार रहे। तो ये देख लें जहाँ पे चिकन अच्छे से गल चुका है, और ये देख लें हल्का सा पानी है इसमें, ये इस तरह से। अब चाहें तो इसी बर्तन से इसको निकाल लें, चाहें तो इसकी जो यखनी है ना वो आप अलग से किसी बर्तन में तैयार कर लें, ठीक है। तो मैं इसको इस बर्तन से निकाल के ना इसी बर्तन में 2 लीटर पानी शामिल करके यखनी तैयार करूँगी। यखनी हम ऐसे तैयार करेंगे जैसे कि हम यखनी पुलाव के लिए यखनी तैयार करते हैं, वैसे ही आपने अलग से जो है ना यखनी तैयार कर लेनी है। तो मैं बता रही थी कि इस यखनी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि जिस्म में दर्द होता है सर्दियों में तो उसके लिए ये बहुत अच्छी है। सर्दी लग जाती है उसके लिए भी बहुत अच्छी है, और हर तरह से जो है ना ये सर्दियों के लिए स्पेशली है। इसके अलावा अगर आपकी तबीयत वगैरह ख़राब है, बुखार है, नमूनिया है, तो सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और एक ना टमी फुल मेल भी है, आपको रोटी की गुंजाइश नहीं रहेगी कि आप 1 बाउल यखनी का पी लेते हैं तो उसके बाद आपको खाना नहीं खाना पड़ेगा। तो इसमें 2 लीटर पानी में मैंने 1/2 टीस्पून फिर से ब्लैक पेपर पाउडर शामिल किया है, 2 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी शामिल कर दी है, ठीक है। और आप चाहें तो आपके पास कोई मलमल का कपड़ा हो तो उसके अंदर जो है ना ये सारे मसाले शामिल करके इसमें छोड़ दें। चाहें तो ऐसे शामिल कर लें, बाद में फिर इसको स्ट्रेन कर लेना। मेरे पास ये है तो मैं इसमें जो है ना 2 टीस्पून सौंफ शामिल किए हैं मैंने, 2 टीस्पून जो है साबुत धनिया शामिल किया है, और 1 टीस्पून ज़ीरा, और 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्चें, तेज़पात का पत्ता 1। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करके इसको मैं अच्छी तरह कवर भाई बंद करके
अच्छी तरह टाइट करके इसके अंदर छोड़ दूंगी और इस यखनी को हमने 10 मिनट के लिए कुक कर लेना है। ठीक है, ये जो हमने साबुत मसाले शामिल किए हैं इसमें, तो वो उसका अच्छी तरह अर्क निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना चिकन को शामिल करेंगे सबसे लास्ट में। तो वो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, तो फिर ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करके भी बताना कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। तो ये देख लें, इसको हमने जो है ना रख देना पहले हाई फ्लेम पे कुक होने के लिए। चाहें तो आप इसको कवर करके कुक करें, चाहें तो ऐसे ही कुक कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे कुक होने दें। 10 मिनट के बाद जो है इसमें से ये जो साबुत मसाले हमने शामिल किए हैं वो निकाल लेंगे और इसमें चिकन को शामिल करके मज़ीद 10 मिनट हमने कुक करना है। ये मेहनत तो होएगी लेकिन इस यखनी के फ़ायदे बहुत सारे हैं सर्दियों के हवाले से ख़ास तौर पे। तो ये देख लें जी, यहाँ पे मैं चिकन शामिल कर रही हूँ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कुक किया था। अब मज़ीद इसको 10 मिनट जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। उसके बाद आप चाहें तो इसमें जो है ना कॉर्नफ्लोर वगैरह शामिल कर सकते हैं, वरना जो है ना ऐसे भी ये यखनी बहुत मज़े की बनेगी। अब इसमें एक्स्ट्रा नमक, काली मिर्च, लीमू या सोया सॉस, चिली सॉस कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत टेस्टी भी बनी है और ये मैंने आपको बताया है कि ये एक तरह की रेमेडी है कि लीमू भी गले, अगर गला ख़राब हो तो भी जो है ना अच्छा नहीं होता, और सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका वगैरह भी, तो अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा हो तो भी ऐसी चीज़ें जो है ना नहीं शामिल करनी चाहिए, लीमू, चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह। तो ये देख लें जी 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी कंडीशन है, देख लें। अब इस पॉइंट पे आके हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है। एक बर्तन में कॉर्नफ्लोर शामिल करके और थोड़ा सा पानी में हल करके बस डाल देंगे इसको। ठीक है, 1 टेबल स्पून, बस ज़्यादा नहीं, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। यखनी है तो यखनी की ही कंडीशन में रहे, बिल्कुल वो हलवा टाइप सूप सा ना बन जाए। ठीक है, तो 1 टेबल स्पून बस इसमें हमने कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है। मैंने इस प्याले में शामिल किया था 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा पानी में शामिल करके उसको अच्छी तरह हल करके इसमें मैंने शामिल कर दिया। 2 मिनट आपने कुक कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। 2 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको गर्मा गर्म सर्व करना है अच्छे से। और साथ में आपने 2 अंडे भी बॉयल कर लेने हैं। ठीक है, तो अंडे भी बहुत अच्छे होते हैं, सर्दी से बचाते हैं बॉयल अंडे। तो वो उसके जो अंडों को बॉयल करके आपने जो है ना उसके रिंग स्लाइस में कटिंग कर लेनी है, उसकी पीसीस बना लेने हैं। ठीक है, उसके बाद इनको बाउल में जो है ना एक एक लेग शामिल करते जाना है और यखनी शामिल करते जानी है और ऊपर से जो है ना 2-2 पीसेस रख देने हैं अंडों के। तो मज़ेदार सी ये हमारी यखनी रेडी हो जाएगी, देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, और टेस्टी भी है खाने में, बच्चे बड़े बूढ़े सभी खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ख़ास अगर किसी को जो है ना मैदे वगैरह का मसला है, जैसे कि कोई मैदे पे मतलब कोई बहुत बड़ी बीमारी है मैदे की, अल्सर वगैरह, तो फिर उसमें जो है ना आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ऐसी चीज़ें खानी पीनी है। ठीक है, तो चलिए जी, ये है जी इसकी फाइनल लुक। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी, नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।